मेरा जन्म हुआ था पंजाब में झंग ज़िले में, जो अभी पाकिस्तान में है। तो मेरे दादाजी और पूरे परिवार 1947 में नागपुर में आए और नागपुर में ही मैं पला बढ़ा। और मुझे जो दादा हमारा स्टडी रूम था, वो सड़क पे था, दादाजी की दुकान जहाँ थी, तो उसके कारण पूरा समाज दिखता था। धार्मिक कार्यक्रम आ रहे हैं, जा रहे हैं, गणपति है, ताज़िया है, मुहर्रम है, वो सब दिखता था। और ऊपर से मेरे जो चाचा जी थे, वो हिंदी में विशारद कर रहे थे और वो मुझे प्रेरित करते थे कि आप अखबार पढ़ो। तो ये 2 चीज़ें, और तीसरा हमारे आसपास जहाँ घर था तो बस्ती वो काफ़ी गरीब लोगों की थी। तो तीनों का ऐसा मिलाप हुआ कि मुझे 12-13 साल की उम्र से लगने लग गया कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और ये भावना बाद में मजबूत होती गई। तो स्कूल में ठीक ठाक था, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एमडी तक किया। तो एमडी के दौरान ही मुझे लगा कि भाई समाज की जो समस्याएं हैं उसके लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। तो तुरंत एमडी होने के बाद मैंने, जो उस समय प्रवाह चल रहे थे बहुत सारे मार्क्सवादी प्रवाह, एमएल मूवमेंट चल रहा था, और मार्क्सवादियों के बहुत सारे ग्रुप हैं। लोग केवल आज एमएल मूवमेंट को याद करते हैं, पर आपको बता दूं कि स्वतंत्र मार्क्सवादी विचार वाले उसमें बहुत ग्रुप्स, 10 लोग 12 लोग एक एक ग्रुप बना के काम करते थे। तो उनके भी संपर्क में आया। तो मैंने कहा मैं इस बात में जल्दबाजी नहीं करता कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करना है, कौन सा नहीं करना, पर कौन सा काम करना है वो मैंने तय कर लिया कि मैं काम करूँगा मज़दूरों के अधिकारों के लिए। उस समय तो आप जानते होंगे, वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम आ रहा था, फैक्ट्रियों में मज़दूरों को वेतन बहुत कम था। तो उस समय मैंने फिर एमडी करते करते मुझे लेक्चरर की नौकरी मिली। लेक्चरर की नौकरी मैंने 2 साल किया, और उससे रिज़ाइन करके मैं पूरा टाइम फिर ट्रेड यूनियन के काम में लग गया। ट्रेड यूनियन के काम में लग गया तो कई लोगों से दोस्ती हुई। बम्बई में एक बड़े पत्रकार थे, प्रफुल्ल बिड़वई, अच्छे दोस्त थे, और दूसरे जायरस बानाजी, ये सब हमारा ग्रुप था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई ट्रेड यूनियन के काम में मज़दूरों से बात करना पड़ता है, आपकी हिंदी ठीक ठाक है, तो आप बम्बई में आ जाओ, ज़्यादा काम रहेगा। तो मैं बम्बई शिफ्ट हो गया। बम्बई शिफ्ट हुआ तब तक तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। ये पूरा टाइम में या तो पढ़ने का या फिर ये गतिविधियों में हिस्सा लेने का। इसी दौरान जब मैं एक काम में था तो मेरी दोस्ती हुई स्मिता से, जो अभी मेरी पत्नी है। तो हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया, और बम्बई में जब हम आए तब बच्चा होने वाला था। तो खर्चे का क्या होगा, तब तक तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, उससे आधार पे मैं जीता था। फिर एक पार्ट टाइम जॉब लिया। फिर मैंने कहा नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो बाई चांस आईआईटी में मुझे आईआईटी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई, मेडिकल ऑफिसर की। पर उसमें अच्छी बात ये थी कि 6-7 घंटे काम रहता था, बाकी 4-5 घंटे मिलते थे जिसमें मैं अपना समांतर अध्ययन, पैरेलल स्टडीज़, और अपने ग्रुप के साथ संबंध रखना, मज़दूरों के यहाँ जाना, वो सब करता था। अब ये करते करते मुझे बाद में यहाँ आईआईटी में ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग चालू हुआ, और वो भी देख रहे थे कोई एक डॉक्टर जो मेडिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके और रिसर्च में मेडिकल साइड से कंट्रीब्यूट कर सके। तो फिर वो मुझे फैकल्टी करके, प्रोफेसर करके मैं बायोमेडिकल में गया। पर इस समय भी मैं क्या करता था, खाली टाइम जो रहता था, वैकेशंस रहती थी, वीकेंड्स रहते थे, और ये सब छुट्टियों का मैं इस्तेमाल करके अपना जो समांतर काम था उसको करता रहता था। अब ये काम करते करते उन दिनों क्या हुआ था, बम्बई में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, तो मज़दूर, उनकी नौकरियां जा रही थी, तो काफ़ी इसके बारे में परेशान रहते थे। तो उनके साथ कुछ काम करने की कोशिश की, और उसी कोशिश में मैं था कि हो गया 6 दिसंबर 1992। अब 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस रात को मैंने सोचा कि अभी तक हम जो सोचते थे कि सांप्रदायिकता का सवाल सतही सवाल है, सुपरफिशियल सवाल है,
ये विकास के साथ उड़ जाएगा, तो उस दिन लगा ये उड़ने वाला नहीं है। और एक बात दिमाग में आई कि इस जो राजनीति का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना नहीं है, तो ये पुराने ऊंच नीच के मूल्यों को लाना चाहते हैं। दलितों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, आदिवासियों को एक नीचे हाशिए पर ले जाना चाहते हैं, मेरे दिमाग में आया। और तब से मैंने फिर इस बारे में काम करने की शुरुआत की। काम करने की शुरुआत दो प्रकार की थी। एक तो यहाँ जो सांप्रदायिकता के खिलाफ पीस मार्चेस होते थे, धरना होता था, उनमें मैं बैठता था। नौकरी के साथ साथ ही सब ये चल रहा था। और दूसरा, मैंने जो फ्री टाइम था उसमें पूरा एक अध्ययन चालू किया। अध्ययन की दो ग्राउंड से, एक तो भाई जो ये मुसलमानों के खिलाफ इतने पूर्वाग्रह फैलाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। उसके लिए मैंने इतिहास को खंगालना चालू किया। और इतिहास में जो काफ़ी अच्छे नाम हैं, रोमिला थॉपर, इरफान हबीब, हरवंश मुखिया, आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्र, उनकी रचनाओं को मैंने फोकस तरीके से पढ़ा। पार्टीशन क्यों हुआ, गांधी का क्यों रोल था, गांधी का मर्डर क्यों हुआ, और मुसलमानों ने जो कहते हैं कि मंदिर तोड़े, ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया, इनके पीछे की सच्चाई क्या है, ये मैं गहराई से नोट्स लेकर अंडरलाइनिंग करके, मैंने वो शाम के समय इंस्टीट्यूट का काम हो जाता था तो शाम को मैं यही पढ़ता करता था। साथ ही साथ ये जो धर्मनिरपेक्षता का आंदोलन है उससे भी जुड़ने लग गया। तो इसमें फिर जीवन में एक बड़ा एसोसिएशन हुआ असगर अली इंजीनियर के साथ। वो हैं तो इंजीनियर, पर वो भी पिछले, मैं जब 92 में इसमें सोचा तब तक उन्होंने इस पे बहुत काम किया हुआ था। इस्लाम के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। तो उनसे दोस्ती हो गई, उनके काम का पैटर्न देखा, उनके ऑफिस में उन्होंने ऑफिस खड़ा किया था। उसके बाद उन्होंने एक NGO बनाया, सेंटर बनाया, उसमें मेरे को भी, मैं उसमें सेक्रेटरी हो गया। तो अभी दो प्रकार के काम चालू हो गए, एक तो अध्ययन और दूसरा लोग इस मुद्दे को समझना चाहते थे। कॉलेज के टीचर्स हैं, NGOs हैं और बाकी जो लोग समाज को बदलना चाहते हैं ऐसे लोग हैं। तो इनके बीच में लेक्चर्स, कार्यशालाएं ये बढ़ने लग गई। और मैंने तब तक जो भी मुझे आता था उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना, वो मैंने तरीका विकसित करने की कोशिश की। और तो इसके कारण क्या हुआ कि मुझे काफ़ी सारे इनविटेशंस, निमंत्रण आने लग गए। आप यहाँ आइए, इस विषय पे बोलिए, वहाँ आइए, उस विषय पे बोलिए। तो ख़ास तौर से 2002 में जब गुजरात का कत्लेआम हुआ उसके बाद ये और बढ़ गया। मैं इसी बीच अध्ययन करता था सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, सांप्रदायिक दंगों पे जो रिपोर्ट्स आई थी उनका अध्ययन करता था, और सांप्रदायिक राजनीति का भी अध्ययन करता था किताबों के, अच्छी किताबों के आधार पे। तो यहाँ मैंने भी एक किताब लिखी, छोटी सी किताब थी कि जिसमें चित्र भी हों, कार्टून्स चित्र हों, और सरल टेक्स्ट में ये राजनीति का उद्देश्य क्या है वो समझाया जाए। तो वो किताब को मुझे करीब 4-5 साल लगे लिखने में, बनाने में। बाद में कार्टूनिस्ट दोस्त मिल गया तो वो हमने मिलकर एक पूरी सीरीज़ बनाई। सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, 2 आतंकवाद क्या है, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कैसे है, स्त्रियों के लिए बराबरी का संघर्ष क्या है, ये एक पूरी हमने सीरीज़ बनाई। अब इसी के साथ साथ ये मैंने सोचा कि अब काम बहुत हो रहा है ये, और मुझे इसमें अंदर से एक बहुत गहरा लगाव था। तो मैंने सोचा कि अभी IIT की नौकरी में तो रिटायरमेंट होने में कुछ साल बाकी हैं, पर मैं आर्थिक रूप से डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहता था। तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके पूछा, भाई अगर मैं अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट लूँ तो कितना पेंशन मिलेगा। उन्होंने एक आंकड़ा बताया। मैंने कहा अरे ये तो ठीक है, मेरे जीवन के लिए ठीक है, पत्नी मेरी डॉक्टर है, वो भी कमाती है, तो ये घर भी ले चुके थे हम तब। मैंने कहा इतने में काम चल जाएगा। तो मैंने फिर 1 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, यहाँ पीछे का एक फ्लैट है, वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई। तो लाइब्रेरी पहले लगता था सांप्रदायिकता तो एक छोटा सा मामला है, फिर उसके अलग अलग भाग दिखने लग गए।
सांप्रदायिकता और मुसलमान सांप्रदायिकता और दलित सांप्रदायिकता और स्त्रियां सांप्रदायिकता और आदिवासी। फिर इसी बीच 9/11 हो गया, आतंकवाद, उसको फिर स्टडी करना चालू कर दिया। तो ये सब चीज़ें मिलती गई और इस दौरान फिर मेरे जो ख़ास तौर से मेरा जोर रहा, एक तो मैं पाक्षिक पहले लिखता था, 15 दिन में एक बार एक आर्टिकल लिखता था, बड़े पेपर्स तो छापते नहीं थे, तो मैं उस समय तक ईमेल काफ़ी डेवलप हो गया था, तो उसके माध्यम से मैं उसको सर्कुलेट कर लेता था जो भी हमारे संपर्क थे। उसी के बाद मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई थी pluralindia.com, और तभी फिर मुझे आइडिया आई कि ये जो वीडियो है ये आने वाले समय में ज़्यादा असरदार रहेंगे। तो ये आइडिया मुझे आई तो मैंने इस पे काम करना चालू किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए। पहले तो मैं जानता भी नहीं था कि चैनल वगैरह क्या होता है, मैं इसमें ऐसे बना के अपने इस पे अपलोड कर देता था, तो उससे चैनल डेवलप होना चालू हो गया मेरे नाम पे ही। वेबसाइट इधर से आ गई, इधर से आर्टिकल्स की जो लिस्ट थी डॉक्टर इंजीनियर की, वो लिस्ट पे मैं डालने लग गया, और उसके बाद मेरे जो संपर्क आते रहते थे वो भी लिस्ट बन गई। तो करीब 600-700 लोग, 800 लोगों तक ये बात पहुंचती रही। तो इसके दौरान संघर्ष ऐसा था कि बहुत सारा ट्रैवलिंग के कारण घर में मैं ज़्यादा वक्त दे नहीं पा रहा था, तो वो एक समस्या थी। पर ठीक है, पर काम और ये, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी जो दोस्ती हुई थी वो सामाजिक काम के आधार पे हुई थी, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई और मैं अपने काम में लगातार लगा रहा। फिर रिटायरमेंट जब मैंने लिया तो फिर कई लोगों ने वार्निंग दिया कि भाई रिटायरमेंट हो गए क्या करोगे तुम, खाली रहोगे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैंने कहा मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी बहुत शैतान भरे पड़े हैं, इससे ज़्यादा शैतान क्या आएंगे। तो मैं रिटायरमेंट लेके दिन भर यहाँ फिर ऑफिस में, और काम की कमी नहीं थी, ऐसा मतलब एक तो आप पहले खबरों को समझो, उनके पीछे का मर्म जानो, उसके आधार पे लिखो, और बाकी दोस्तों से संपर्क करो। फिर बहुत सारी छोटी छोटी पत्रिकाओं से ये भी आता था कि आप ये आर्टिकल लिख के दो, मैं सबको कोशिश करता था उनमें लिखूं, तो काफ़ी बिज़ी रहता था। इसी बीच मुझे बहुत सारी हेट मेल आना चालू हो गई, खासकर तब जब वो कराची का पेपर डॉन है, डॉन वालों ने मुझे थोड़ा प्रकाशित करना चालू किया 4-6 महीने के लिए। तो डॉन में जब मेरे लेख आने लग गए तो मेरे खिलाफ जो हेट मेल थी वो पहले से बढ़ गई। खैर फिर डॉन वालों ने मेरा छापना ही बंद कर दिया, तो मैंने अपना यहीं से कॉलम किया, और मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आखिर में मैंने सोचा मैं खुद के आर्टिकल लिख के खुद ही पब्लिश कर दूंगा। पर इसी बीच क्या हुआ, कुछ पोर्टल्स आ गए नए, द वायर, न्यूज़ क्लिक। तो न्यूज़ क्लिक में मेरे आर्टिकल उन्होंने रेगुलर अपलोड करना चालू कर दिया, तो वो एक अच्छी बात थी। इधर फिर सबरंग इंडिया, तीसरा से तलवार, जावेद आनंद का, वो भी छापने लग गए, तो थोड़ा पहुंच बढ़ने लग गई। तो इस प्रकार से काम होता रहा। तो पर ये ऐसा बिखरा काम था, बिखरे काम में जैसे कार्यशालाएं 2 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की कार्यशालाएं जगह जगह होती थी। कमज़ोरी क्या रह गई कि कार्यशालाओं में जो प्रॉमिसिंग, जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल था, ऐसे कार्यकर्ताओं को विकसित नहीं किया। तो ऐसे बीज डाला, फेंक दिया, उसमें से कई लोगों ने बहुत कुछ उससे आगे जाके काम किए, पर एक संगठित रूप से कुछ उभरा नहीं। उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी है, उसकी अपनी मजबूती भी है और कमज़ोरी भी है। स्ट्रेंथ ये है कि लोग जो उसमें गहरे जाते हैं वो खुद होके सोच के अपने तरीके से अलग अलग काम करते हैं, और कमज़ोरी ये है कि कोई ऐसा संगठन नहीं बनता जो समय पे काम करे। पर जब तक ये रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। तो अभी जैसे लग रहा है पिछले 5 साल से कि कोई ऐसा संगठन बन जाता था तो अच्छा था, पर अभी तो वो करने की मैं हैसियत में नहीं हूँ, उम्र के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से।